बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, रमजानुल मुबारक की आमद है। आजकल लीमू काफी सस्ते हुए हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में लीमू काफी महंगे हो जाएंगे। अफ्तारी के वक्त हम आर्टिफिशियल जूस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। लीमू का शरबत एक ऐसी चीज है जो कि दिन भर रोजा रखने से हमारे जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। इसको न सिर्फ पूरा करता है बल्कि हमारे जिस्म की जितनी एक्स्ट्रा चर्बी है उसको पिघलाकर हमें स्लिम भी करता है। आज आपके साथ लेमन जूस को साल भर स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी। आप अभी से लेमन जूस बनाकर स्टोर करें और सारा रमजानुल मुबारक इस्तेमाल करें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें 3 पाव लेमन है, और यहाँ पे देखें मैंने इनको धोने के बाद अच्छे तरीके से इनको साफ कर लिया था। आपने जब भी लेमन खरीदने हैं, आजकल वैसे लेमन फ्रेश ही आ रहे हैं, तो आप पुराने वाले लेमन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इस तरह ये थोड़े से हार्ड होने चाहिए और फ्रेश लेमन का आप इस्तेमाल करें इसी तरह। चलें अब चलते हैं, इसे काट के इनका हम जूस निकालते हैं। इस तरीके से हम लेमन लेते जाएंगे और इनको 2-2 हिस्सों में हम काट के पहले रख लेते हैं, ताकि हम फिर इनका जूस निकालते जाएं। इस तरह देखिए कितनी आसानी के साथ ये कट रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेश लेमन है। इस तरह हम लेमन काट कर और हम इनका जूस निकालना शुरू करते हैं। इसी तरह हम छिलके इसके एक साइड पे रखते जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लेमन जूस सारा निकाल लिया है और छिलके एक साइड पे रख दिए हैं। अब इनको भी आप इन छिलकों को ना फेंके, मैं भी नहीं फेंकूंगी। इससे हम अपने किचन के जितने बर्तन वगैरह होते हैं, चिकनाई लगी होती है या देगची पे, पतीले पे या तवे पर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ करेंगे, बर्तन हमारे चमक जाएंगे। चलें इसे अब हम साइड पर करते हैं और आते हैं इसको सेव करने के तरीके की तरफ। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इसे आप इस कंडीशन में भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ना टेस्ट में कोई फर्क आएगा, ना इसकी कोई शक्ल में फर्क आएगा। आप इसे इसके एयर टाइट ढक्कन के साथ आप इसे फ्रीज कर सकते हैं, या आप इस तरह का होता है, देखें ये डब्बे वगैरह मिल जाते हैं, शीशे के भी मिल जाते हैं, यूं प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं, जिनके अच्छे तरीके से यूं ढक्कन जो है वो अच्छी तरह ये देखें बंद हो जाते हैं। तो आप इस तरह के डब्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई शीशे की बोतल भी ले सकते हैं, उसमें भी आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। अब हम इसकी जो है लाइफ को बहुत ज्यादा करने के लिए, इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी 2 चीजें इसके अंदर शामिल करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छे तरह से। इससे हम लॉन्ग टाइम के लिए इसे हम सेव करके लेमन जूस को हम फ्रीजर में रख सकते हैं। इससे टेस्ट पर इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा हम इसके अंदर ना तो कोई केमिकल्स डालेंगे, ना कोई और चीज डालेंगे। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए मैं आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम जो लेमन जूस है इसके अंदर भरेंगे और इसको फ्रीज कर देंगे। अफ्तारी का टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, जब आप अफ्तारी के लिए शिकंजी बनाएं तो उसके लिए आप 1 आइस क्यूब, 1 जग में 1 आइस क्यूब काफी होगा, क्योंकि ये इसमें तकरीबन 3 से 4 लीमों का जूस 1 आइस क्यूब के अंदर आ जाता है। आप 1 आइस क्यूब निकाल लें और जग में डाल लें। अगर आप 2 जग बनाना चाहते हैं तो 2 आइस क्यूब का इस्तेमाल कर लें। चलिए हम इसके अंदर भरते हैं। इस तरह हम इसके अंदर भरते जाएंगे जूस। देखिए हमारा सारा लेमन जूस जो है वो आइस क्यूब के अंदर आ गया है। अब हम इसे उठाकर इसे फ्रीजर में रख देंगे फ्रीज होने के लिए, और जब हमें जरूरत होगी हम 1 आइस क्यूब निकालेंगे और इसे जग में डालकर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इस तरह के आप डब्बे के अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। कोई शीशे की बोतल हो आपके पास, बोतल को उसके अंदर आप जूस भरें कीफ के साथ और उसका ढक्कन लगा दें। जब आपने इस्तेमाल करना हो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप उसे निकाल के फ्रीजर से बाहर रख दें, इससे वो थोड़ी सी पिघल जाएगी। उसके बाद जितना लेमन जूस आपने शिकंजी के अंदर डालना हो डाल लें, शरबत के अंदर डालना हो डालने के बाद बाकी बोतल को आप ढक्कन लगाकर रख सकते हैं।
इस तरीके से हम इन्हें अब जमाने के लिए रखते हैं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी अभी लेमन परचेज करें और इसका जूस बनाएं और इसे सेव करें और सारा रमजानुल मुबारक एंजॉय करें। देखते रहिए मेरी इसी तरह वीडियो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।